सेल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस, यानी क्लोरोफॉर्म कौन कौन सी रिएक्शन देता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म होता है वो हमें क्या मिलता है, लिक्विड के रूप में मिलता है, ठीक है। और जो क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों उसमें स्वीट ऑर्डर आती है, क्या आती है, स्वीट ऑर्डर, ठीक है। स्वीट ऑर्डर उसके अंदर आती है, यानी मीठी सी गंध आती रहती है उसके अंदर। और दोस्तों इसका जो यूज होता है वो एंथीसिया या क्या है, किसी भी मरीज को बेहोश करने के रूप में उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी पहले यूज होता था, आजकल हम ड्राई मतलब ईथर का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी, ठीक है। तो अब क्या है, तो अगर हम इसका यूज किसके अंदर कर रहे हैं, बेहोश में, तो दोस्तों क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है अगर वो एयर और लाइट के अगर कांटेक्ट में आए, किसमें आए, एयर और लाइट, ठीक है, सनलाइट कह सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये उसके कांटेक्ट में आए तो दोस्तों क्या होता है, उसमें HCl गैस बन जाती, और HCl गैस से क्या होता है, उसके अंदर फोस्फीन बन जाती, ठीक है। तो अब जब इसके अंदर ये दोनों बन रही है और जब हम इसका यूज किसी मरीज के लिए ले रहे हैं तो ये एक जहर का काम करती है, पॉइजन का काम करती है, उसकी वजह से मरीज की मृत्यु हो सकती है। तो अब हम इसको इस चीज से कैसे बचाएं और कैसे पता करें कि हम जो क्लोरोफॉर्म यूज में ले रहे हैं वो प्योर है कि नहीं है। तो देखो, तो हम यहाँ पे उसका प्योरिटी टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्योरिटी टेस्ट, ठीक है। प्योरिटी टेस्ट क्या है, देखो प्योरिटी टेस्ट में क्या होता है कि जो HCl होता है ना, HCl ही बन रहा है ना भाई उसके अंदर, तो HCl क्या करता है, AgNO3 के साथ व्हाइट रंग की प्रेसिपिटेट देता है, क्या देता, ठीक है। AgNO3 के साथ जब भी HCl की रिएक्शन होती है तो हमें AgCl का क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी श्वेत अक्षेप, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, श्वेत अक्षेप। तो अगर हमने क्लोरोफॉर्म, मान लो क्लोरोफॉर्म हमारा है और उसकी रिएक्शन हमने AgCl से करवाई तो हमें क्या मिलेगा, श्वेत अक्षय मिल जाएगा AgCl का। इसका मतलब उसके अंदर HCl बनी हुई है। अब इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, प्योरिटी टेस्ट आप समझ रहे, तो जैसे ये CH3 प्लस अब उसके अंदर HCl जो वहां बना हुआ था, अब हमने उसी किससे कराई, AgNO3 से रिएक्शन करवाई, तो ये Ag क्या कर लेगा, Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, AgCl। जबकि जो प्योर क्लोरोफॉर्म है वो AgNO3 के साथ क्या करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा और क्या नहीं बनाएगा, श्वेत अक्षेप नहीं बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्लोरीन है, सॉरी उसके अंदर क्या है, HCl है। तो अब इन चीजों से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, एक जब जिसको अब जब भी इसको स्टोर करना होता है ना, तो ठीक हम क्या करते हैं, एक पहले तो हम लेते हैं जो कांच की बोतल लेते हैं। कांच की बोतल भी कौन से लेते हैं, कलरफुल कांच की बोतल, ठीक है, ठीक है, कलरफुल कांच की बोतल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, यहां तक पूरा भर के रखते हैं, यानी उसके अंदर हम जगह नहीं रखते। अगर हम उसके अंदर थोड़ी सी जगह रहेगी तो उसके अंदर एयर आ जाएगी, और एयर आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को शुद्ध क्लोरोफॉर्म की मतलब क्या है, प्योरिटी टेस्ट, AgNO3 से उसकी रिएक्शन करवा दो। तो ये हो गया। अब हम चलेंगे किस, कहां पे, अब हम चलेंगे कि भाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो देखो मैंने आपको फोस्फीन गैस के बारे में भी बताया, तो देखो क्या होता है, देखो तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, देखो सबसे पहले जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन आती है वो आती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो मैं यहां ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिमूवल होगा, ठीक है। देखो जब भी क्लोरोफॉर्म क्या हो, जब भी क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर में क्या प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन होती है ना, तो क्या होता है, हमें फोस्फीन गैस मिलती है, क्या मिलती है, हमें फोस्फीन गैस मिलती है, क्या मिलती है, देखो ठीक है। अब ओके, अब हमें क्या मिल गया, फोस्फीन गैस, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, फोस्फीन गैस, ठीक है, फोस्फीन गैस। और इसका केमिकल नाम है, इसको क्या बोलते, ये क्या है, कार्बोनिल, तो क्या है इसका नाम, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है।
अब कार्बोनिल क्लोराइड क्या होती है, ये एक पॉइजनस गैस है। क्या है, ये पॉइजनस गैस है, ठीक है। अब जहां मैंने कहा ना भी HCl बन रहा है, तो कई कई बार उसमें क्या बन जाता है, उसमें ये फोजिन गैस भी बन जाती है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको पहला तो उसको कहाँ रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। किसमें भर के रखेंगे, कांच की रंगीन बोतल में। और कितना रखेंगे, पूरा भर के रखेंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशन आप समझ गए, ओके। तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उस वजह से ये मिलेगा, ठीक। अब क्या है, कई बार ये सब करने के बाद भी मान लो मैंने कहीं जैसे मैंने थोड़ा सा मैंने उसको यूज ले लिया तो खाली हो गई। तो अब इन चीजों से क्या है कि वो अंधेरे में रखना कांच के, फिर भी बहुत सारी बार क्या है, फोजिन गैस बन जाती है। तो अब उसका हमें क्या है, हमें उसका केमिकल निपटारा चाहिए, समझो इस चीज को। यानी कोई ऐसी चीज हो कि यार ये बन रही, तो हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन कोई ऐसा और मटेरियल बन जाए जो हमारे लिए पॉइजनस ना हो। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है, जब क्लोरोफॉर्म को भर के ही रखते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, उसके अंदर 1% एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, इथाइल एल्कोहल उसके अंदर हम मिला देते हैं, मतलब ये वाला चीज, ठीक है। क्या करते हैं, उसके अंदर मिला देते हैं, तो क्या होता है कि वो डाई एथिल कार्बोनेट में बदल जाता है। और डाई एथिल कार्बोनेट अपने लिए क्या है, विषैला नहीं है, उससे अपने को कोई हानि नहीं है। कैसे, देखो ये इसकी स्ट्रक्चर ये ठीक है। ये क्या है अपना, ठीक है। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ताकि हम किसी चीज को समझ जाए। अब देखो यहां जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी का नहीं है, वो एथिल एल्कोहल का है। एल्कोहल का, तो एल्कोहल का हाइड्रोक्सी यहां से टूटता है, न कि NaOH की तरह यहां से टूटेगा, समझ गए ना। तो यहां से ही तोड़ा, तो अब हमें क्या मिला, देखो क्या कहा मैंने, अब हमें क्या मिलेगा, डाई एथिल कार्बोनेट। तो ये रहा, यहां से निकलेगा डाई एथिल कार्बोनेट। कहां से निकलेगा, ये जो वाली चीज है, ये वाली, ठीक है। तो ये तो है HCl, ठीक है। और ये हमारा C2H5, C2H5 क्या है, ये डाई इथाइल। और ये चीज क्या हो गई, कार्बोनेट, ठीक है। समझ गया पूरी प्रोसेस को। अब हम उसके अंदर हमने उसका क्या कर दिया, उसमें कोई केमिकल लोचा ना हो, हमने उसकी क्या कर दिया, एक केमिकल जुगाड़ ढूंढ लिया। हमने उसके अंदर 1% इथाइल एल्कोहल मिला दिया, तो हमें क्या मिल गया, उसकी क्लोरोफॉर्म के अंदर ही हमने जब उसको भर के रखेंगे, तो ये मिला के रखेंगे, ताकि कोई उसको बाहर भूल भी गया कि जैसे यार रख के चला गया जैसे, तो भी हमें क्या नहीं मिले, उसके अंदर कोई भी जहरीली गैस ना मिले। देखो ये हो गई ऑक्सीडेशन। देखो कोई सी भी अगर रिएक्शन करवा रहे हो किसी भी, तो देखो 2 रिएक्शन तो आप हमेशा याद रखें कि पहली तो ऑक्सीडेशन और दूसरी उसका क्या याद रखें आप, रिडक्शन। आप देखो अब हम क्या करवा रहे हैं, उसका रिडक्शन करवा रहे हैं। तो देखो रिडक्शन में क्या होगा, क्या करवा रहे हैं हम, उसका रिडक्शन। अब हम रिडक्शन करवा रहे हैं, तो देखो हमें कोई ऐसी रिडक्शन के लिए मैंने पहले कहा हम 4-5 का यूज लेते हैं, किनका, ठीक है। इन रिएजेंट का हम क्या करते हैं, यूज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जिंक के इफेक्ट से यहाँ पे हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी। और अब हाइड्रोजन अगर वहां पे किसी भी क्लोरीन, जो CH3 में क्लोरीन है, उसका वो क्या करेगी भैया, उसका वो कर देगी मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हाइड्रोजन आ गया। जब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है तो किसी भी चीज का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। जैसे देखो ये CH3 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 2H और ये जिंक और ये HCl। कहां से आया 2H, यहां से आया, यहां से एक Cl3 निकलेगा, ये लो CH2 और ये Cl2, ठीक है। एक तो Cl निकला और एक क्या निकला, यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन हो गया H का, Cl को वो, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन इससे भी करूं, 2H जिंक प्लस H2, ये मुझे मिलेगा CH2 Cl2, ठीक है। अगर ये साइड प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे HCl और यहाँ पर भी मुझे मिल जाएगा HCl, ठीक है। अब अगर मान लो
अगर मैं इनको वो कर दूं, जैसे अब क्या हम इसके एक संतुलित समीकरण निकले, यहाँ पर 6H आएगा और यहाँ पे 3HCl आएगा, ठीक है। और क्या होगा, ठीक है, मतलब इस रिएक्शन को सुनना, और ये रिएक्शन क्या आगे से आगे होती जाएगी, आगे से, ठीक है, रुकेगी नहीं। तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, मुझे लास्ट में मिलेगा मुझे यहाँ पे मिथाइल, ठीक है, सॉरी मेथेन मिल जाएगा मुझे, और 3HCl के रूप में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहां से एक बार इसको छोड़ो, मतलब ऐसे आगे से आगे मिलता जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ कितने यूज किया, 6HCl, ठीक है। ये रिएक्शन आगे आगे चलते जाए, ये इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके कि मान लो अब मैं इसकी रिएक्शन, अब मैं क्या करूंगा, हमने क्या साइंटिस्ट लोगों ने इनकी रिएक्शन अलग अलग मटेरियल से करवाई और क्या क्या मिला वो हम लोगों को बताया। अब हम इसकी रिएक्शन एसीटोन से करवाएंगे कि अगर हम इसकी रिएक्शन एसीटोन से करवाएं तो हमें क्या मिलेगा। देखो किससे करवा रहे हैं, तीसरी रिएक्शन है एसीटोन से, ठीक है, ये होता है एसीटोन, ये लो, ठीक है। अब इस एसीटोन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, हमारे क्लोरोफॉर्म से। देखो ये क्लोरो, ठीक है, और ये रहा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब क्या है, तो क्या होगा कि जब मैं इसे क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां से क्या होगा, ये O, ठीक है, और देखो ये माइनस, ठीक है, यहां से देखे तो इनका जाता है तो यहां पे ये माइनस और ये पॉजिटिव और यहां पर ये पॉजिटिव, समझना इस चीज को, ठीक है। यानी एक बार के इस रिएक्शन को आप ऐसे समझो, देखो अब इसका मान लो मैं मैकेनिज्म समझा देता हूं आपको, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। देखो ये आपका, ठीक है, इन दोनों से में कोई मतलब नहीं, और ये अब यहां पे क्या होगा, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब यहां पे देखो H, ठीक है, कितने क्लोराइड भैया, 3, तो माइनस आई इफेक्ट इनका ज्यादा अपनी ओर खींच लिया, तो यहां पे हो गया ये माइनस और ये पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये तो होगा इससे अटैच और ये होगा इससे अटैच। कैसे, देखो ये मेरा CH, ठीक है, ठीक, और यहां पर मैंने कहा ये इससे अटैच होगा आपका O से, ये लो भैया ये O, ठीक है, और ये C इससे क्या होगा, ये तो ये लो, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। मान लो मैं इसको अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिख दूं डायरेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो, ठीक है, समझ गए। यानी अब देखो, अब मैं जब ये एसीटोन से रिएक्शन करवाऊंगा और मुझे जो ये मटेरियल मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, मैंने आपको मैं कंफ्यूज हो गया, इसको बोलते हैं क्लोरेटोन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरेटोन। अब क्लोरेटोन का क्या यूज है, क्यों ये हम इसको यहां पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया, मतलब जिसको वो नींद नहीं आती तो इसको बोलते हैं निंद्राकारी। क्या है ये, निंद्राकारी। और नींद की जो आप जो टेबलेट लेते हो उसका ये क्या है, मेन कंपोनेंट है, ठीक है, यही होता है नींद की दवाइयों में, ठीक है। मोर्फिन भी होता है, लेकिन अगर केमिकल चीजें देखे तो ये उसके होता है, ये क्या होता है, इससे नींद आने लग जाती है आदमी को, ठीक है। ये हो गया आपके एसीटोन। और एक किसके प्रेजेंस में होती है भैया, ये होती है KOH की प्रेजेंस में, ये हमेशा आप याद रखिए, ठीक है। कौन से KOH की प्रेजेंस में होती है, KOH की प्रेजेंस में ये उसमें होती है। और हमें क्या मिलता है, हाइपोपोनेटिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोपोनेटिक, ठीक है। क्या होता है हाइपोपोनेटिक, यानी इसको टेबलेट के रूप में लें तो हमें क्या आती है, नींद आने लग जाती है, ठीक है। ये हो गया भैया इसकी किससे रिएक्शन करवाई हमने, एसीटोन से, ठीक है। अब क्या है, अब आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोराइड है, और क्लोराइड जो होते हैं वो सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो चलो अब हम इनकी लिविंग ग्रुप से, अब लिविंग ग्रुप होते हैं तो हम क्या करेंगे भाई, अटैकिंग ग्रुप से रिएक्शन करवाएंगे। तो हमने क्या किया, हम कह रहे हैं चलो हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं KOH से। कौन से KOH से, एक्वस KOH से। देखो तो मेरे इसको मैं अगर स्ट्रक्चर को लिखूं,
तो कुछ इस तरह से होगी। और अब मैं कह रहा हूं कि भैया मैं इसकी एल्कोहलिक एओस से रिएक्शन करवा रहा हूं। किससे करवा रहा हूं? एल्कोहलिक एओस से। तो केओच में क्या होगा? इस OH आयन के द्वारा इनका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा H OH OH O। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रह सकते, यानी एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रह सकते। आप इस चीज को समझो कि एक से अधिक क्या नहीं रहेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रहेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये लो गया वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो ये हमारा HC11112 ये लो, यानी मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया मेथेनोइक एसिड, या हम इसको बोल सकते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम था फॉर्मिक एसिड, और अगर मैं इसको IUPAC करूं तो इसको बोलेंगे मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहां से? इस क्लोरोफॉर्म के अगर हमने रिएक्शन करवाई, कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई। अब मान लो मैं इसका अगर नाइट्रिफिकेशन करवाऊं तो, ठीक है, अब देखो जब मैं इसकी नाइट्रिफिकेशन करवाऊंगा तो क्या होगा? मुझे क्लोरोपिक्रीन मिलेगा। अब आप देखो रहे क्लोरोपिक्रीन क्या है? देखो, जब भी NO2 है ना किसी क्लोरीन के साथ आए तो पिक्री कहलाता है, जैसे ये वाला। यानी इसको पिक्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिक्रिक एसिड। ठीक है, वैसे ही ठीक है, अभी अपना मुद्दा ये नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे? अगर हम इसकी क्या करवा रहे हैं भैया? नाइट्रिफिकेशन करवा रहे हैं, यानी HNO3 की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? CC ये लो, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? जो NO2 होता है तो वो क्या करेगा? यहां से H को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, क्योंकि वो इसको ही रिमूव करेगा, दूसरे को वो रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो Cl3 माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव है और ये भी क्या है? NO2 पॉजिटिव है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो मुझे ये मिल गया। अब मैं इसको क्या कहूंगा? क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन क्या है? ये एक पेस्टिसाइड है, इसका यूज फसलों वगैरह में कीड़ा मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसकी नाइट्रिफिकेशन हो गई। अब हम चलेंगे इसकी नेक्स्ट रिएक्शन पे। देखो इसकी रिएक्शन बहुत अमेजिंग है और बहुत सिंपल है, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि भाई आपको इसमें रट्टे मारने। आपको पता है कि क्लोरीन रिमूव होगा, लेकिन अगर भाई NO2 प्लस आ रहा है तो आपको पता है कि इसमें H प्लस मौजूद है, तो H प्लस का यहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं कि क्लोरीन का। ठीक है, तो आप याद रखें कि जो अटैकिंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो वो यहां से इलेक्ट्रोफाइल का ही सब्स्टिट्यूशन करेगी। ठीक है, अब मान लो कि भैया ये CH3Cl है। ठीक है, सॉरी, तो अब मैं इसकी रिएक्शन मान लो वापस क्लोरीन से करूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखो, तो मुझे मिलेगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये रिएक्शन कहलाती है क्लोरिफिकेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की मैंने क्लोरिफिकेशन रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिला? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन जो बता रहा हूं, वो रिएक्शन IIT JEE 2014 में सीधी सीधी पूछी गई थी। उसमें क्या पूछा गया था? हमें उसमें प्रोडक्ट पूछा गया था। ठीक है, वो रिएक्शन है वो क्या है? वो सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन। किसके साथ? सिल्वर पाउडर के साथ। देखो कितनी महंगी रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको। सिल्वर पाउडर, पता ना सिल्वर क्या चल रहा है आजकल। तो अगर मैं सिल्वर पाउडर की रिएक्शन किससे करवाऊं मैं? क्लोरोफॉर्म से। देखो क्या मिलेगा मुझे? मेरा क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, अभी कितने, देखो अब हमें याद रखना है कि मुझे अगर मैं क्लोरोफॉर्म या क्लोरीन की रिएक्शन अगर मैं सिल्वर या अर्जेंटम से करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे HgCl मिलेगा। एक बात याद है, अब यहां से यानी कितने हैं? 6 है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6 Ag। ठीक है, ओके।
अब मैं देखो रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से सारे के सारे Cl को उठा लो, देखना इस चीज को समझना, सारे के सारे Cl को उठा लिया, ये मेरा Cl, ये मेरा H और ये इधर वाला मेरा H, यानी यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, 1 2 3, यहां पर भी कितने होंगे 1 2 3, ये तीनों मिलकर क्या बना लेंगे, तीनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये कहलाएगी एथाइन, क्या कहलाएगी भैया, एथाइन या एसिटिलीन, ठीक है। और मुझे मिल गया AgCl कितने 6। ये रिएक्शन पूछी गई थी, वहां सीधा सीधा सा क्या पूछा गया था, प्रोडक्ट पूछा गया था, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया, एसिटिलीन, ठीक है, समझ गया। अब एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन। वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस रिएक्शन से हम प्राइमरी एमीन और क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि भाई जैसे हमें कोई मान लो ऐसा हमें कोई मटेरियल दे दिया और हमें बोले कि इसकी जांच करो ये क्या है, मान लो उसमें मीठी सी स्मेल आ रही है और हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यार ये क्लोरोफॉर्म हो सकता है, तो अब हम उसका क्या करेंगे, उसका हम कंफर्म टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं कौन सी यूज करते हैं उसके लिए, हॉफमान का। किसका यूज करते हैं हम, हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है। और यह हम इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन के दो नाम, पहले तो है हॉफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन, या हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्यों बोलते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखो अब इसकी रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कराते हैं भैया, एल्कोहलिक KOH। ये चीज आप समझना, सबसे पहले किसके रूप में करवा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के रूप में, ठीक है। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एल्कोहलिक KOH क्या कर देता है कि जो हमारा एल्कोहल, ठीक है, हमारा क्लोरोफॉर्म है, उससे क्या कर लेगा, जैसे उसकी रिएक्शन हमने करवाई तो यहां से ये OH जाएगा और इस H को खींच लेगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है, समझना है। रिएक्शन को मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूं, ठीक है। आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल बता देता हूं, यहाँ पे रॉ मटेरियल है प्राइमरी एमीन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, KOH कौन से वाले, एल्कोहलिक, ठीक। अब देखो सबसे हम रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमें बता भी यहाँ KOH है और हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। अब क्लोरोफॉर्म में लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन है भैया, तो यहां पे क्या होगा, मुझे मिलेगा CL3, ठीक है। अब जैसे मुझे ये मिला, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये लो, H कहां निकल गया भैया, H पॉजिटिव, मतलब ये H2 के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है, यहां पे मान लो ये निकल गया। अब क्या है, यहां पे ये नेगेटिव है, ठीक है। अब यहां पे ये नेगेटिव है तो ये इस रूप में तो नहीं रह सकता ना, इसको थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या होता है, अपने एक क्लोरीन को बोलेगा भैया तू बाहर निकल जा, तो निकल जा ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, और ये यहां पे स्टेबल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ठीक है भैया। ये लो, यानी ये पहले क्या था, टेट्रा क्लोराइड कार्बोनियम, ठीक है। अब ये क्या है, डाइक्लोराइड कार्बोइन, ठीक है, इसको कार्बिन भी बोलते हैं क्या, ठीक है। अब ये रिएक्शन करेगा अपनी अमीन से, कैसे, देखो ये मान लो मेरी कोई प्राइमरी एमीन है, ठीक है, क्या है ये मेरी कोई प्राइमरी एमीन। अब यहां पे मैं क्या करा रहा हूं, ये CCl2 से ये मेरा CCl2, ठीक है, मुझे ये मिला। यहां मेन रिएक्शन तो देखो, मैं आपको सॉरी मैंने नहीं बताया आपको, पहले मैं आपको मेन रिएक्शन बता देता हूं। मेन रिएक्शन क्या है, ये मेरा Cl3 प्लस CH3 NH2 प्लस KOH, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 CN, ठीक है, सॉरी CN नहीं, मुझे मिलेगा क्योंकि N और C, हाँ मुझे मिलेगा NC, और यही है आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये अगर यहाँ पर मिथाइल है तो इसको पहले लेंगे हम मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी का प्रमुख कंपोनेंट, ठीक है, HCl और
ठीक है, ये मेरा, अब मुझे इस प्रोडक्ट पे पहुंचना है। तो हमें पता है कि भाई ये KOH किससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करके हमें क्या देगा, ट्राइक्लोराइड कार्बोनियम, और वो कार्बोनियम किसमें देगा, ट्राइक्लोराइड कार्बोनियम, डाइक्लोराइड कार्बोनियम। अब क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा ये लो CH3, चीज को समझना, ये N, ये इसका Cl, ठीक है, ये ऐसे तो जुड़ा, सॉरी ये आके ये जुड़ गया, एक मिनट सॉरी, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा वृहद ढंग से समझते हैं, एक मिनट थोड़ी सी जगह लेते हैं। देखो अब इसको देखना, हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगी उसको समझना, वो हमारा क्या करेगा, हमारा कंपोनेंट, हमारा प्रोडक्ट तय करेगा। ये हमारा N है, ये इसके दोनों H, चीज को समझना, ये लो। अब यहां आया ये C, ये इसका Cl और ये इसका Cl, ठीक है। अब मैं रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, फिर से मेरा KOH तो इसके अंदर प्रेजेंट ही है, और एल्कोहलिक KOH क्या करता है, आपको पता है एल्कोहलिक KOH क्या करेगा कि सब इस OH को यहां से उठाएगा, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है, समझ इस चीज को समझना, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लो, क्यों ले लो, क्योंकि आप 2 Cl, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रोसेस में, लेकिन मैं आपको दोनों को एक साथ समझा रहा हूं, ठीक है। एक बार ही इसको उठाएगा, जैसे इसको उठाया ये यहां आ गया, तो जैसे ये यहां थोड़ा हुआ और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दिए। दूसरी बार में क्या होगा, इस KOH का देखो, एक OH तो ये निकला और ये एक OH निकलेगा, तो क्या करेगा, ये उठाएगा इसको, तो ये दे देगा अपने यहाँ पे बॉन्ड को, तो ये अपने क्या देगा, यहाँ पे जैसे बॉन्ड देगा, तो इसके बॉन्ड बनाने के लिए क्लोरीन क्या करेगा, अपने जो क्लोराइड है, ठीक है, यानी अपने जो इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा ताकि ये बॉन्ड बना ले। तो हमें क्या मिल गया, देखो H3CN ट्रिपल बॉन्ड C। तो साइनाइड में आपको पता है C और N के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड ही तो होता है, ठीक है। तो अब ये क्या साइनाइड नहीं कहला के, ये अगर ये साइनाइड तब कहलाता जब इस कार्बन से ये कार्बन बॉन्ड बनाता कुछ इस तरह से, तो ये साइनाइड कहलाता। लेकिन जब नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के बॉन्ड बनाती है, साइनाइड में दो है, दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड कहलाएगा, और कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो वो चीज कहलाएगी आइसोसाइनाइड, ठीक। कैसे कहलाएगी, देखो यहां से निकल गए ना, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे H2O 2H2O प्लस 2KCl, समझ गए कैसे मिला, ठीक है, समझ गए। एक बार तो ये और एक बार ये क्या कहलाएगी, आइसोसाइनाइड। अब देखो, और ये रिएक्शन कौन देंगे, सिर्फ क्लोरोफॉर्म और एमीन, इसलिए हो गया ना उनका टेस्ट, या आइसोसाइनाइड टेस्ट, समझ गए क्या है, ओके। अब हाफ ऑन हो गई, और आपको मैंने रिएक्शन भी आपको मैंने पूरी यहाँ पे कंप्लीट समझा दी है, ठीक है। कैसे मिला, क्योंकि मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। देखो मैकेनिज्म को जब तक आप नहीं समझोगे, चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अधूरी है, ठीक है भाई। अगर मान लो हम IIT JEE और उनमें दे रहे हैं, अगर वहां पे मान लो हमें लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही सोल्व करने, लेकिन फिर भी मैकेनिज्म ध्यान होना चाहिए। जरूरी नहीं है सारी चीजें हम एग्जाम के लिए ही पढ़े, कुछ चीजें अपनी नॉलेज के लिए भी होनी चाहिए। पहले मैंने कहा है कि कोई हमें क्वेश्चन पूछ ले तो हमें उसका पलटकर जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि उसने पूछ लिया कैसे आया, चलो हमने रट ली, हमें पता है किसका प्रोडक्ट क्या, लेकिन किसी ने पूछ लिया कैसे आया बताओ, तो उसका मुंह चुप करने के लिए हमें मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है। अब इसकी बहुत ही बढ़िया रिएक्शन बताने जा रहा हूं मैं आपको। देखो कौन सी रिएक्शन, रायमन टीमन, ठीक है। ठीक, अब राइमर टीमन क्या है भैया, देखो राइमर टीमन रिएक्शन क्या है कि जब हम क्लोरोफॉर्म और फिनोल को KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें सैलिसाइल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, सैलिसाइल्डिहाइड। देखो कैसे, ये मेरा फिनोल, ठीक है। अब मैंने कहा किसके साथ गर्म कर रहा हूं, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ, और किसके साथ गर्म कर रहा हूं, KOH के साथ, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। ये लो, ये COH, ये इसको बोलते हैं हम सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे हो इससे ये चीज कैसे मिलेगी, ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड कैसे मिला। चलो अब हम ये आपने देख लिया, अब हम क्या करेंगे,
इसको मैं मिटाऊंगा और हम आपको इसको पूर्णतः मैकेनिज्म से समझेंगे कि ये कैसे मिला। उससे पहले हम यहाँ पे इसके रॉ मटेरियल देखेंगे कि रॉ मटेरियल कौन से हैं। देखो पहला तो हो गया अपना क्या, फिनोल। सेकेंड नंबर पे क्या है, क्लोरोफॉर्म। और थर्ड नंबर पे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आओ हम रिएक्शन को समझें। देखो क्या होता है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ये 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप क्या है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे होगी, KOH से। ठीक है, क्या समझ रहे हैं हम इसकी मैकेनिज्म, कौन से KOH से, एल्कोहलिक KOH से। ठीक है, एल्कोहलिक H में क्या होगा, ये OH जो है, मतलब कि इसका जो OH होगा, ये तो इसका रिएक्टिव ग्रुप है, ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को अपने साथ लेगा। तो देखो तो क्या मिल गया मुझे, CCl3। अब हमें पता है कि CCl3 स्टेबल नहीं है, तो भी हम इसको क्या कहेंगे, ट्राई क्लोराइड कार्बेनियम। ठीक है, ठीक है, कार्बेनियम। अब ये कार्बेनियम किस में चेंज हो जाएगा, अपने एक Cl2 को शिफ्ट कर देगा और ये हो जाएगा क्या 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 हो जाएगा, ये मिल जाए, हमें मिलेगा डाई क्लोरो कार्बिन। ठीक है, इसको कार्बिन भी बोलते हैं, याद रखिए, इसको कार्बिन भी बोलते हैं। इसको नहीं बोलते, इसको ही बोलते हैं कार्बिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl कुछ इस तरह से लगा रहेगा, इस तरह से। ठीक है, याद रखिए आप, हाँ, इसलिए हम इसको कार्बिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमें कार्बिन के रूप में मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, उसको हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, Cl2 क्या है भैया, ये हमारा डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है, चीजों को हम स्टेप वाइज समझे। अब इधर हमारा क्या है, अब इधर हमारा है सेकेंड नंबर पर है फिनोल। समझना, तो जो फिनोल है, अब फिनोल इतना रिएक्टिव नहीं रहता, लेकिन फिनोल क्या करता है, यहां पे ये पोटेशियम इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, तो ये इसका OH भी क्या करेगा, इसके H को अपने साथ खींच लेगा। ठीक है, खींच लिया भैया ने, तो मुझे मिल गया, इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड। क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड। और फिनोक्साइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, फिनोल से। ठीक है, फिनोक्साइड कैसे मिला, क्योंकि भैया हमने तो रिएक्शन में वो चीज डाल रखी है ना। ठीक है, यही तो है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, ये सेल्डिहाइड। अब सेल्डिहाइड मेरे को क्या होगा, ये प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। ठीक है, ओके, चीजों को आप समझ चुके हो। अब क्या होगा, अब ये तो हमारा फिनोक्साइड, देखना। ठीक है, अब रिएक्शन चल रही है हमारी, ये हमारा फिनोक्साइड। ठीक है, और ये हमारा कार्बिन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन बोल दो। अब क्या होगा, देखो इसको ये खींच लेगा तो ये तो हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा यहां पे नेगेटिव, सॉरी ये हो जाएगा यहां पे पॉजिटिव, सॉरी। ठीक है, और अब हमारा क्या होगा, देखो, और ये बॉन्ड यहां ऊपर चला जाएगा। तो पहले तो इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान से समझना जरूरी। ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट, मतलब क्या बोलते, इंटरमीडिएट बनेगा, इसको देखना। तो ये वाला बॉन्ड हमने नहीं छेड़ा और इस वाले को भी हमने नहीं छेड़ा, लेकिन यहां पे ये डबल बॉन्ड हो गया। क्यों हो गया, अभी ये इसको इधर भेज दिया और यहां पे पॉजिटिव है, तो यानी ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। ये लो, अब जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा, चीज को समझना, तो अब इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो चुकी है भाई, खत्म हो चुकी, क्योंकि इसके अंदर 6 पाइलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ये भाई पाइलेक्ट्रॉन की तो शिफ्टिंग हो गई। ओके, तो अब क्या हुआ, चीज को समझना। अब
इसके यहाँ एक हाइड्रोजन भी तो है, उसको हम क्यों बोले हैं? और वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये तो नेगेटिव के रूप में है ना भाई, ठीक है, यहाँ पे इसको नेगेटिव के रूप में रहने दो, ये तो इसका यूज किया ना इसने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये ऐसा करेगा कि अपने बॉन्ड को यहां देख के और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? देखो अब शुरुआत होगी यहीं से, ये वापस ये लो और ये वापस ओ नेगेटिव, और ये और ये अपना CHCl। अब क्या हुआ कि मेरे पास वापस क्या है, यहां पर क्या मौजूद है? एल्कोहल, सॉरी, क्या मौजूद है मेरे पास यहाँ पे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अब वाला ये कौन सा है? एक्वस। क्यों है? क्योंकि यहां पर एक्वस इसके अंदर बन गया था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये OH क्या करेंगे दोनों, ठीक है, एक आएगा जो तो इसका सब्स्टिट्यूट करेगा और एक OH आएगा जो इसका सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। ये थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं ऊपर बताऊंगा, ठीक है, यहां समझो, ठीक है। ये और ये OH अभी नेगेटिव है, समझना इसको। और ये CH, ठीक है, इसको यहां रख दो एक बार के लिए, और ये OH, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रह सकते, तो इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और इनके अंदर क्या है, प्रोटॉन भी मौजूद है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना OH, और ये हमारा सेल्डिहाइड हमको मिल गया, ठीक है, इस रूप में रहेगा ये लो, ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्डिहाइड, ठीक है, सेल्डिहाइड। तो ये है आपकी रायमंड टिम्बन रिएक्शन। मैंने आपको इसको मैकेनिज्म के साथ पूरा कंप्लीट बताया है, ठीक है। अब हम करेंगे कि भैया अगर मुझे अब एल्कीन बनाना है तो क्या होगा, क्या बनाना है मुझे इससे? एल्कीन। देखो मतलब मैं अगर इसका एल्कीन बनाना तो क्या मतलब, अगर मैं इसका एल्कीन के साथ एडिशन करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो सीधी सी बात है, एल्कीन के एडिशन विथ एल्कीन, ठीक है। देखो तो उसमें क्या होगा, जब एल्कीन के साथ इसके एडिशन करवाएंगे, मान लो ये मेरा कोई एल्कीन है, ठीक है, तो क्या होगा, ये मैं इसकी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा रहा हूं, तो क्या होगा देखना, एक मिनट, यहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये, ठीक है। तो क्या होगा, और मैं क्या कराऊंगा, इसकी रिएक्शन कराऊंगा प्रोक्साइड में। किसके कराऊंगा? प्रोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में? प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यानी ये रिएक्शन इस तरह से ना होके ये रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या होती है? एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव में क्या होगा, एडिशन यहां पर होगा तीनों क्लोरीन का, ठीक है। कितना का होगा? तीनों क्लोरीन, मतलब जो सीधा जो CCl4 है, मतलब CCl3 का, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टिव क्या है, इसके अंदर भैया टेट्राई क्लोरो कार्बोनियम, यही तो इसका रिएक्टिव पार्ट है, ये CCl3, ठीक है। H इससे निकलेगा और मुझे मिलेगा CH3 CH2, ठीक है, CCl3, ओके। और मैं इसको बोलूंगा वन ट्राइक्लोरो, कितने कार्बन है इसमें? ब्यूटेन, ठीक है, 4 है। तो ये मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, याद रखिए।
ऐसा नहीं हो कि आप तीनों कार्बन यहां जोड़ दें, नहीं, इसका रिएक्टिव पार्ट याद रखें। क्लोरोफॉर्म का रिएक्टिव पार्ट ट्राई क्लोरो कार्बिन और फिर वो डाई क्लोरोकार्बिन में चेंज होता है CCl2, ठीक है। ये इसका क्या है, रिएक्टिव पार्ट है। तो इसी के साथ हमने क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन की भी कंप्लीट कर लिया है। और इसका यूजेज मैं आपको बता देता हूं थोड़े से। इसका मेनली यूज तो क्या होता है, एंथीसिया, ये हिंदी में जिसको निषेचक बोलते हैं, उसके रूप में होता है। और बता दूं, पहले होता था, अब इसकी जगह ईथर का यूज होता है। अब इसका यूज अब क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका कुछ पॉइजनस इफेक्ट भी है। कभी कभी जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी वजह से अब इसका यूज नहीं होता है। ये पहले होता था, हाँ बुक्स में अभी तक भी लिखा हुआ है, कहीं कई बार यूज होता है, लेकिन बहुत कम हो गया है। और क्लोरोफिक्रिन बनाने में, क्लोरोटीन बनाने में इसका यूज होता है, ये आपने पढ़ लिया। और जो मेनली इसका यूज है कि लैब में ये बहुत अच्छे रिएजेंट के रूप में इसका यूज होता है, क्योंकि ये बहुत सारे मटेरियल हमें प्रदान करता है। इसी के साथ आज आपका क्लोरोफॉर्म भी कंप्लीट होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दे, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ धन्यवाद।